राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम सबका जो डेली का रूटीन होता है ना, जो भी हमारा काम होता है, उस काम को अगर हम एक समय के अनुसार चलते हैं तो हमारा काम जो है ना, सब कुछ समय पर हो जाता है। अगर हम वही आलस करके बैठते हैं कि इस काम को हम थोड़ी देर बाद करेंगे, तो वही काम हमारा जो है सब कुछ लेट होते जाता है। सुबह का समय था और मैं सबसे पहले उठ करके नहाने के बाद, आज तो मैं नहा ली हूँ, वरना नहाने से पहले ही मैं अपने मेन द्वार को साफ कर लेती हूँ। हमारा जो मेन गेट होता है ना, मेन द्वार जो होता है, वो अगर एकदम साफ सुथरा रहता है तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में जाती है। और अगर हमने पूरे घर को साफ कर लिया और हमने अपने मेन गेट को नहीं साफ किया तो वो अच्छा नहीं है। सबसे जरूरी होता है मेन एंट्री, जहाँ से हम एंट्री करते हैं वो हमारा एरिया जो होता है बहुत ही साफ और स्वच्छ होना चाहिए। और मैं कुछ इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि मेरे घर के सामने जो है बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। बारिश का मौसम भी हो गया है बेंगलोर में, तो बारिश होने के बाद जो बहुत ड्राई वाली पत्तियां होती है ना, वो गिर जाती है और इकट्ठे हो जाती हैं। तो मैं डेली ये सबसे पहले घर का काम क्या करती हूँ, बाहर की सफाई कर लेती हूँ। बाहर की सफाई करने से जैसे हम एंट्री करते हैं ना, वैसे हमारे कहीं ना कहीं भगवान भी एंट्री करते हैं। तो इसीलिए हमें अपने मेन गेट को ना साफ रखना चाहिए। और सबसे सही होता है सुबह सुबह उठ के ही हमें अपने घर के बाहर को झाड़ू लगानी चाहिए, और घर के अंदर भी। जैसा कि कहा जाता है ना कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाया जाता, क्योंकि जो शाम का समय होता है ना, वो मतलब भगवान की पूजा आराधना का होता है, और उस समय लक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकलती हैं, तो उस समय में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। फिर मैं आ गई वार्डरोब को क्लीन करने। अब डेली हम सभी को चाहिए होता है पर्सनल यूज चीजें, और हमें चाहिए होती है रोज नहाने के बाद कपड़े पहनना, और वो सब चीजें अगर हमें एक जगह मिल जाए तो हमारा काम ना और भी कम समय में हो जाए, है ना। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर मान लीजिए आप नहाने गए और आपको कोई भी सामान एक समय पर नहीं मिला, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, बच्चों वाले घर में क्या होता है, मेरी जो बेटी है ना, वो सब कुछ इधर से उधर कर देती है। क्यों? क्योंकि मेकअप वाले सामान से ना उसे बहुत प्यार है, वो अपने डॉल को लगाने के चक्कर में सब मेरा कर देती है। वैसे मैं डेली कुछ ऐसा यूज नहीं करती हूँ, फिर भी कंघी वगैरह होता है, बिंदी वगैरह चीजें होती हैं, तो वो सब चीजें इधर उधर हो जाती है, तो बड़ा ही गुस्सा आता है। और जब मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ, मेरा सबसे पहला काम होता है नहाना, और नहाने के बाद मैं जो है कंघी चाहिए मुझे, बिंदी चाहिए मुझे, सब कुछ चाहिए होता है, तो सामने मिल जाता है ना, तो मेरा काम जो है ना वो बड़ा इजी हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने वार्डरोब को सब इधर से उधर, मेरी बेटी कर दी थी तो मुझे कुछ चीजें मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको एक चीजें को ढंग से रख देती हूँ, ताकि मेरा जो डेली वेयर का काम है ना वो मेरा इजी हो जाए, और आप सबका भी हो जाता है। अगर आप भी ऐसे करके रखिए ना डेली, कि सब कुछ चीजें आपको सामने मिल जाए, आपका डेली वेयर के कपड़े फोल्ड सब कुछ सामने मिल जाए, कंघी मिल जाए, आप जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं, आप जो बिंदी इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीजें आपको तुरंत मिल जाती है ना, तो हमें क्या होता है ना, हम हाउस वाइफ के लिए इतना काम होता है कि सब कुछ हमारा काम समय पे हो जाता है। देखिए, यहाँ पर मैं जो बॉक्स है ना, इसमें सब मैं इयररिंग्स वगैरह रखती हूँ, अपनी बेटी की सब क्लिप्स वगैरह रखती हूँ, ताकि मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाए। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है ना कि हम सभी को सुव्यवस्थित चीज़ों को ढंग से रखना, यानी सब चीज़ अगर आप अच्छे से रखते हैं ना, तो आपका काम है, आपका जीवन आसान हो जाता है। और वहीं अगर हम कपड़े इधर उधर मेरे फैले रहे, हमारा घर पूरा गंदा रहे, तो बहुत मन जो होता है ना वो प्रसन्न नहीं रहता, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती, मेरा मानना है। और जैसे कि जिसके घर में काम वाली लगी होती है, मेड लगी होती है, तो वो सब करके हेल्प कर देती है। तो मैंने कुछ ऐसा रखा नहीं है, सब कुछ मैं अपने से ही हैंडल करती हूँ, तो इसलिए मुझे समय का बहुत ध्यान रखना होता है कि हर एक चीज को ना समय के अनुसार करेंगे तो काम हो जाएगा। वरना बहुत ही गुस्सा भी तो आ जाता है कि अगर आपके पास एक साथ बहुत सारे काम हो जाए तो समझ में नहीं आता, और उसी दरमियान अगर कोई गेस्ट आ जाए तो फिर कैसे हैंडल करें। और आपके घर में अगर गंदगी इधर उधर मची रहेगी तो लोग देखेंगे यही कि अरे ये तो कुछ काम ही नहीं करती, पूरा इसका घर फैला हुआ है। और इससे क्या है ना, हमारे बच्चे भी सीखते हैं कि हर एक चीज को ढंग से रखना। तो जैसे कोई भी रैपर वगैरह आता है ना, कुछ भी खाया, तो मैं तुरंत बोलती हूँ जाके आप डस्टबिन में से डाल के आओ।
कोई भी चीजें क्या होती है, हमें बचपन से ही अपने आप को अगर हम ढंग से रखेंगे तो माँ से ही बच्चे भी सीखते हैं। इस तरीके से देखिए मैं अपने डेली वेयर की वार्डरोब जो है, सब बैग वगैरह सब इस तरीके से कॉर्नर पे रखती हूँ, और जैसे ही बाथरूम से निकल के आती हूँ तो मुझे सब कुछ सामने मिल जाएगा, तो गुस्सा नहीं आता और मेरा कम समय में अपना रेडी भी हो जाती हूँ। फिर मुझे ब्रेकफास्ट लंच सब तैयार करना होता है। इवनिंग टाइम चल रहा था तो मुझे लगा कि मैं किचन में आऊँ, और बच्चे जो है इवनिंग टाइम में कुछ न कुछ उन्हें बना के खिलाना था। तो मैंने सूजी और दही को भिगो के रखा था, मुझे बनाना था अप्पे। तो अप्पे बनाने के लिए मैं यहाँ धनिया, टमाटर, मिर्चा यूज कर रही हूँ। प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि एकादशी है ना, तो एकादशी के दिन ना प्याज, लहसुन, चावल ये सब का मैं त्याग करती हूँ, क्योंकि मैं पूजा पाठ करती हूँ। मैं इस चीज को बहुत फॉलो करती हूँ कि जो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए जिस दिन, उस चीज को मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ, और आप सबको भी करना चाहिए एकादशी के दिन। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बिना लहसुन प्याज की कोई चीज़ टेस्ट नहीं होती। मैं जब भी कुछ बिना लहसुन प्याज के बनाती हूँ, और मेरे घर में ना वो इतना टेस्टी लगता है कि आप लहसुन प्याज भी डाल के बनाओ तो इतना टेस्टी नहीं होता। कहते हैं ना कि जब आप भगवान का ध्यान करते हुए कोई चीज़ बनाते हैं ना तो वो और भी टेस्टी हो जाता है और हेल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पर धनिया इतनी अच्छी आ रही है क्योंकि बेंगलोर का जो मौसम है ना वो थोड़ा ठंडा हो गया, बारिश भी हो रही है। तो यहाँ पर बारिश होने की वजह से ना हरी सब्जी वगैरह, जैसे अभी अब आपके यूपी साइड में क्या है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, एमपी में पड़ रही है, बहुत जगह ऐसी है जो गर्मी पड़ रही है वहाँ पर। तो इसकी वजह से वहाँ पर अभी धनिया वगैरह जो है इतनी ग्रीनिश नहीं मिल रही होगी, लेकिन यहाँ पर ना धनिया बहुत ज़्यादा मिल जाती है, पुदीने बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो शाम का इवनिंग टाइम था और मौसम भी इतना अच्छा था कि अभी मैं आपको विंडो से दिखाऊंगी। तो मेरे जो किचन के सामने ना विंडो है, तो मैं यहाँ पे जब कुछ बनाती हूँ ना और विंडो को ओपन करके मैं गिनरी देखती रहती हूँ तो मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है। और देखिए गवे ने कहा ना कि हर काम को सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आ गई अप्पे स्टैंड रख के अप्पे बनाने। उसी दरमियान आ गया मेरी मम्मी का फोन, जो कि वो वीडियो कॉलिंग से दूसरे फोन पे थी। वैसे तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, बस मेरी मम्मी का फोन आ जाता है या मेरी मदर इन लॉ का फोन आ गया तो मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं बात कर पाऊँ, क्योंकि घर पे इतने काम होते हैं, बच्चों का देखना और यूट्यूब पे वीडियो एडिटिंग करना, साथ ही पूजा पाठ, तो समय नहीं होता। समय मैं जितना से जितना हो सकता है अपने आप को बिजी रखती हूँ। जितना हम बिजी रखते हैं ना उतना हम टेंशन फ्री रहते हैं। हम ज़्यादा किसी से बात करते हैं ना तो क्या होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको शेयर करेगा, फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, फिर वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम, मेरा मानना है ना कि किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम सिर्फ अपने भगवान से शेयर करिए, जो सब कुछ देखता है और जो सब कुछ सुनता है, और वो जो निर्णय लेता है ना वही निर्णय हमारे लिए लाभदायक होता है। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करूं और वो मेरी प्रॉब्लम को शेयर, मतलब कुछ तो समझेगा नहीं, लेकिन आपके लिए ना वो और भी पहले दूरी बना लेगा। तो इसलिए क्यों अपनी बात किसी से कहना। जो भी चल रहा है ना अपने भगवान को सौंप के चलिए। सब कुछ हिम्मत देने वाले वही हैं, और ये लाइफ तो एग्जामिनेशन है, ऑल टाइम आपकी परीक्षा चलती रहती है, और उस परीक्षा में हमें कैसे आगे बढ़ना है ना, ये हमें अपने आप को निर्भर करता है कि हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। देखिए लाइफ में ना सबके चैलेंज है, ऐसा नहीं कि किसी के लाइफ में चैलेंज नहीं है, लेकिन चैलेंज को लेते हुए ना हम हाउस वाइफों को अपने आप को मोटिवेट करना है और आगे बहुत कुछ करना है, ताकि मेरा जो फैमिली, हम सबका फैमिली ना बहुत ही हेल्दी हो। जब आप एक हैप्पी वुमेन होगी, आप एक हैप्पी मदर होगी, तो आप अपनी फैमिली को ना बहुत अच्छे से देख लोगी, मेरा ये मानना होता है। तो यहाँ पर मैं अप्पे तैयार कर रही थी और चाय, क्योंकि चाय के साथ अप्पे जो है शाम के समय बहुत ही टेस्टी लगता है, और चाय तो इवनिंग टाइम बनता ही बनता है। इस तरीके से मेरा जो किचन है ना वो फुली वार्डरोब नहीं है, लेकिन मैं कैसे इसको डेकोरेशन करके रखती हूँ इसकी भी वीडियो मैं एक दिन आपको शेयर करूंगी, कि अगर आपका किचन फुली वार्डरोब नहीं है तो आप उसे कैसे डेकोरेट करें और कैसे आप उसे अच्छे से रख सकें। तो यहाँ पर मैं अप्पे को पलट रही थी और मेरी मम्मी पूछ रही थी, बेटा आज तू क्या बना रही है। मैंने बोला मम्मा मैं आज अप्पे बना रही हूँ। जो मेरा बड़ा बेटा है वो वेट कर रहा है कि मैं जल्दी से बना के दूं और वो खा ले।
तो इस तरीके से मेरा अप्पे हो रहा था रेडी और मेरा चाय हो रही थी रेडी। तो इस तरीके से आप अपने काम को यूटिलाइज करके रखिए, आपका हाउस वाइफ जो होता है, हाउस लाइफ जो होती है वो बहुत ही अच्छी होगी। और देखिए बाहर का मैंने आपको दिखाया ना, वेदर बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैं चटनी बनाने लगी, क्योंकि बिना अप्पे की चटनी ना टेस्टी नहीं लगती। तो पुदीना और हरी धनिया मिर्च सब डाल के मैं यहाँ चटनी तैयार कर लूँगी। रात में मुझे डिनर भी बनाना है, तो वो मैं बनाऊँगी 8 बजे के बाद, क्योंकि रात का डिनर तैयार करने में मुझे सिर्फ हाफ एन आवर लगता है। रोटी सब्जी बनानी होती है, क्योंकि रात का जो होता है ना हमें बहुत हल्का खाना चाहिए। हेल्थ के हिसाब से कहा जाता है ना, मॉर्निंग में और दोपहर में हमें अच्छा खाना चाहिए, इवनिंग टाइम, और रात में मुझे हल्का खाना चाहिए हम सभी को, जिससे हमारा हेल्थ जो है ना वो बहुत ही अच्छा रहता है। और बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी हमें रात के डिनर में ऐड नहीं करना चाहिए, हमें जितना हो सके लाइट खाना चाहिए, जिससे हमारा हेल्थ अच्छा हो। तो यहाँ पर मेरी चटनी पिस रही थी, और चटनी पीसने के बाद मैं इसे प्लेटिंग कर दूंगी अपने बच्चे के लिए। बेटी मेरी सो रही थी, जो कि अभी वो शाम के समय सो गई। वैसे मैं सुलाती नहीं हूँ, मैं रात में डायरेक्ट सुलाती हूँ, तो वो सुबह टाइम से उठ जाती है। लेकिन बच्चे हैं, छुट्टी चल रही है, तो घर में खेलते खेलते वो थक जाते हैं, तो सो जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरी चाय तैयार हो चुकी है और मेरा अप्पे भी तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग और मेरी जानकारी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और आप लोग कहाँ से देखते हैं मेरी व्लॉग, ये भी बताया करिए। बहुत सारी आपको रिलेटेड लाइफ की मैं अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको दिखाती रहूँगी। कैसे अपने घर को ऑर्गेनाइजेशन करिए, कैसे आप अपने आप को चेंज करिए, बहुत सारी व्लॉग में आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। तो इस तरीके से मेरा तैयार हो चुका है और मैं अपनी बेटी को देने जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।